आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून बोल सकती हूँ क्योंकि टाइम अभी हो रहा है 12 बजे का। और मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ मेरा Q&A वीडियो। बहुत टाइम से पेंडिंग था। तक्ष के होने के लगभग ही मैंने आप सभी से क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन मैं किसी कारणवश बना ही नहीं पा रही थी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी, तो मोबाइल ऑफ हो गया था। तो आप सभी के क्वेश्चंस में यहाँ पर स्क्रीनशॉट मारकर रखे हुए मैंने, तो वही मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। आप सभी के सारे क्वेश्चंस का एक फ्रेंड ने मेरा पूछा भी था Q&A वीडियो कब आएगा, तो मैंने उनको बोला था कि मंडे को आएगा, बट लास्ट वीक भी पॉसिबल नहीं हो पाया। वो मुझे लगा आज मुझे आप सभी के साथ शेयर कर देना चाहिए, सो वही लेकर मैं आज आई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ वो है नैना शर्मा जी का। उन्होंने 5 क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं, जिसमें से फर्स्ट है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर दी। तो मेरा फेवरेट कलर वैसे तो रेड है, और बाकी जो ब्राइट कलर होते हैं मेरे को सारे ही बहुत पसंद है। रेड कलर मेरा बहुत फेवरेट है। जो ये कलर होता है ना बिल्कुल मरून कलर, वो मेरे को बहुत पसंद है, रेड मैरून जो होता है। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है? तो मेरी स्ट्रेंथ है मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। शादी से पहले भी मेरी फैमिली थी और शादी के बाद भी तब भी हम 4 थे, आज भी हम 4 हैं। शादी के बाद मैंने सोचा था मेरी फैमिली बड़ी हो जाएगी, लेकिन अभी भी हम 4 हैं, तब भी हम 4 थे। तो मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी फैमिली मेरे साथ है तो सब कुछ है, और मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है तो मैं ही अधूरी हूँ, आप ये कह सकते हो। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड दी। मेरा फेवरेट फूड तीखा है, मतलब तीखा कुछ भी हो मैं खाने को रेडी हूँ। तीखा वेजिटेरियन हूँ मैं, तो तीखा जो भी होता है, जैसे कचौरी हो गई बहुत ज़्यादा तीखा जो भी होगा मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी अगर डेली बेसिस पे खाने को अगर बोलो तो मुझे गट्टे की सब्ज़ी से रोटी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मुझे कभी भी गट्टे की सब्ज़ी दे दो, मैं ऑल टाइम मेरी फेवरेट है। और फोर्थ क्वेश्चन है दी व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। तो मैंने बीकॉम फाइनल किया हुआ है, सो बस यही मैंने किया है। और कोर्स वगैरह मैंने ब्यूटिशियन कोर्स किया था, बट वो मैंने 3-4 मंथ करके ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते थे, तो वो चीज़ से मुझे थोड़ा दिक्कत होती थी इस वजह से। और कहने को वो हमारे कासगंज का उस टाइम में नंबर 1 सैलून हुआ करता था, बट हाइजीन देखकर मैंने वो गिव अप कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं सीख सकती हूँ। और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था उस टाइम में, क्योंकि मेरी मम्मी की भी तबीयत उस टाइम में ठीक नहीं रहती थी, प्लस वो सैलून में भी टाइम पूरा चाहती थी कि मैं सुबह 10 से रात के 8-9 बजे तक उनको टाइम दूँ। वो मुझसे एक हेल्पर का भी काम ले रही थी, प्लस मुझे सिखा भी रही थी, तो इस चक्कर में फिर मैंने उसे छोड़ दिया। 3-4 मंथ किया था, जिसमें मुझे थ्रेडिंग बहुत अच्छे से आ गई थी, लेकिन वही है ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, वो वाला हिसाब है। तो प्रैक्टिस मेरी छूट गई, तो मेरा शादी के बाद मेरे थ्रेडिंग भी करना छोड़ दिया। तो बस और कुछ ऐसा मेरा कुछ था नहीं। कढ़ाई वगैरह मैं कर लेती थी, मतलब कर लेती हूँ भी अभी। काफ़ी तरह की कढ़ाई मुझे आती है। मैं आप सभी को अगर कभी कासगंज गई अब तो मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने एक मतलब टी शर्ट जो बोलते हैं, जिसमें आपका केटल वगैरह सेट पूरा होता है, तो ट्रे कवर, टेबल कवर पूरा मैंने वो एक काढ़ा था अपने हाथ से खुद से, तो वो मैं आप सभी के साथ कभी शेयर करूँगी। और 2 लोगों ने पूछा है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है। पहली तो निशा अरोरा जी हैं, और दूसरा ये नैना शर्मा जी ने भी यही पूछा है। तो एज सच मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं है, मैंने किसी को, सॉरी फॉर द नॉइज़। सो मेरी इंस्पिरेशन राइट नाउ अभी कोई नहीं है। क्योंकि जो जिनको मैंने इंस्पिरेशन समझकर मैंने अपना चैनल खोला था, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिसके बाद मैं उनको अपनी इंस्पिरेशन तो बिल्कुल नहीं मान सकती। कई सारी चीज़ें पहले भी हुई हैं। रिसेंटली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी
क्या हुआ? ऐसा ना तक्ष है, उठ गया है अभी सोते हुए। तो मैं उनके अभी रिसेंटली एक ब्लॉग में उन्होंने इस तरह से जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं उन लोगों का मजाक उड़ाया था। तो उनसे अगर उनके किसी सब्सक्राइबर ने पूछ लिया था कि आप लोअर मिडिल क्लास है तो आप कैसे मैनेज करते थे, या आप हो तो कैसे मैनेज करोगे, वो चीज़ वो मतलब एक वो बहुत ज़्यादा वो बनते हैं ना कि मोटिवेट करने वाले हिसाब से वो कई चीज़ें बताते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप कैसे मैनेज करोगे, उस चीज़ को उन्होंने इतना गंदे तरीके से पेश किया। मैं लोअर मिडिल क्लास कभी था ही नहीं, मैं ये था ही नहीं। अरे नहीं थे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो लोग हैं उन लोग का तो आप एटलीस्ट मजाक मत उड़ाइए। तो उन्होंने बहुत गंदे तरीके से बोला था, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और सेकंड चीज़, अभी जो लॉकडाउन के बाद उन्होंने जो जिम्मा उठाया था सो कॉल्ड कि मैं कोलैबोरेशंस करूँगी, कि जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनको एक मौका दूंगी, तो उन्होंने उसकी जगह अपना ही मतलब उल्लू सीधा किया कह सकते हैं। और तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। न्यू क्रिएटर्स के नाम पर आपने खुद ने व्यूज़ खाए, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए मेरा इंस्पिरेशन राइट नाउ, अगर आप लोग फेवरेट यूट्यूबर बोलेंगे तो फेवरेट यूट्यूबर मेरे कई सारे हैं। यहाँ नाम लेने बैठूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कई लोगों को मैं वॉच करती हूँ, कभी टाइम होता है तो वॉच कर लेती हूँ, कभी नहीं होता है तो कभी कभी रह भी जाता है, ऐसा है। और आजकल मेरी करंट फेवरेट चल रही है दीपिका की दुनिया दीपिका कक्कड़। दीपिका कक्कड़ में अभी से नहीं है, वो मेरे काफ़ी टाइम से, अगर आप बिग बॉस में जब वो आई थी तब भी मैं जब उनकी बात करती थी सब उनको गलत बोलते थे, वो मैं नहीं सुन पाती थी, मैं उनका स्टैंड लेती थी हमेशा। तो वही चीज़ है, दीपिका कक्कड़ मेरी फेवरेट है हमेशा से। ससुराल सिमर से मेरी फेवरेट रही है। ससुराल सिमर का जब अच्छा आता था तो मैं देखती थी, फिर जब वो उसमें भूत पिशाच ये सब आने लग गए थे फिर मैंने देखना बंद कर दिया था। सो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है काजोल ब्लॉग्स एंड काजल ब्लॉग्स एंड मेकअप टिप्स, ऐसे करके उनका चैनल का नाम है। आप कहाँ से हो? तो मैं कासगंज से हूँ, कानपुर मेरी शादी हुई है। अभी हस्बैंड जॉब करते हैं तो मैं रहती हूँ बेंगलोर में हूँ, ऐसा है। आपकी मायके की फैमिली कहाँ रहती है? मेरी मायके की फैमिली सब कासगंज में ही रहते हैं। आपकी एजुकेशन क्या है वो मैंने बता दिया। आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो मेरी अरेंज मैरिज है। हम दोनों की मासियों ने हमारा रिश्ता कराया था, तो अरेंज मैरिज है फुल। आपकी काइट कितने ब्रदर एंड सिस्टर हो? मैं अकेली रह गई हूँ, भाई था वो अब नहीं है। आपकी ससुराल में कौन है? मेरी 2 सिस्टर इन लॉ हैं, और भी बहुत बड़ी फैमिली है। मैं नाम यहाँ पर लेते बैठूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बहुत बड़ा ससुराल है मेरा, तो यहाँ नाम मैं नहीं लेती, मेरा बहुत बड़ा ससुराल है। कभी मौका मिला तो मैं दिखाऊंगी। आपकी सैलरी क्यों नहीं आई यूट्यूब की अभी तक? तो आपकी सैलरी की अगर बात मैं करूँ तो सैलरी की पीछे कारण मेरा ही है, क्योंकि मैंने कभी रेगुलर काम नहीं किया। 1 साल तो ऑलमोस्ट मैंने कोई वीडियो ही अपलोड नहीं किया। उसमें मुश्किल से मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड किए होंगे 1 साल में। लास्ट ईयर की ही बात है। मेरे पापा जब गए थे हमको छोड़कर, उसके बाद से मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिए थे। कुछ 7-8 महीने मैंने वीडियो नहीं बनाया था, एक भी वीडियो नहीं गया था मेरे चैनल पर। और होली दीपावली की तरफ मैंने 2-4 वीडियो डाले थे जो कि थे कुर्ती कलेक्शन। मैं जब भी कुर्ती परचेज़ करती हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ, इस वजह से मैंने वो भी वीडियो बनाए थे। और ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी उस टाइम भी मुझसे, तो और फिर उसके बाद मैंने जब कंसीव कर लिया तो उसके बाद मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे। फिर मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था 4 महीने के बाद।
तो तब से मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया था और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर करूँ, तो मे भी शायद आ जाए। मतलब जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था मैं डेली ऑलमोस्ट वीडियोस अपलोड करती थी, बहुत कम मेरे गैप होते थे। और जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तब से ऐसा होता जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से मेरे वीडियोस ही नहीं अपलोड होते हैं। तो इसी वजह से मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है। और एक ने अंजू मीना जी ने पूछा था आपके छोटे बेबी का नाम क्या है, क्या रखा है। वो बहुत पहले का है तो इस चक्कर में, और अब तो उनको भी पता चल गया होगा, मेरे बेटे का नाम तक्ष है। और फ्रेंड्स, अंजू मीना जी ने मुझसे बोला है कि एंड आफ्टर प्रेगनेंसी बॉडी को अगेन री शेप में लाने के लिए आपकी जर्नी शेयर करें, प्लीज़ जिम ज्वाइन करें, इससे आपके न्यू कंटेंट मिलेगा, चैनल के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक दिखें। तो आई अग्रीड, कंटेंट मिलेगा, लेकिन मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने साफ मुझे मना किया हुआ है जिम ज्वाइन करने के लिए। जिन्होंने मेरा जो पीछे उसका इंजेक्शन लगता है ना रीढ़ की हड्डी में, उन डॉक्टर से मेरा पर्सनल मीट हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको जिम तो करना ही नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को मैं भी अग्री करती हूँ। और हाँ, वेट लॉस के लिए मैं कोशिश करूँगी, और मैं घरेलू चीज़ों से ही मतलब वेट लॉस करने की कोशिश करूँगी। और मेरे लिए ये नहीं है कि मैं बिल्कुल पतली बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाऊँ, वो चीज़ मेरे मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ, मैं फिट रहूँ उतना मेरे को करना है। कम से कम 15 से 20 किलो वज़न तो कम हो जाए मेरा। और रही बात ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक रहने की, तो हाँ, मैं ये चीज़ का मानती हूँ, मैं एनर्जेटिक रहा करूँगी अब आगे से। तो आई होप आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। और मैंने जिम ज्वाइन भी किया था, तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, मैंने आई थिंक शेयर भी किया है उस टाइम में आप सभी के साथ। क्योंकि मैंने 1 महीने की ही मेंबरशिप ली थी, तो उसमें मेरे, क्योंकि मैं चाहती थी मैं 3 मंथ ऐसे करके देखूं, फिर उसके बाद ईयरली मैं लूँगी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, मेरे चेस्ट में पेन हो गया था, मेरी जो पैर मुड़ गया था, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत रही थी। तो आई होप आपको मेरा आंसर मिल गया होगा और आप सेटिस्फाइड होंगे। और अगर कोई बात हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। तो काजल व्लॉग्स एंड मेकअप एंड टिप्स ने ही पूछा है आपकी शादी कब हुई है। तो मेरी शादी हुई थी 21 जनवरी को 2014 में। तो लव है या अरेंज है? तो मेरी अरेंज मैरिज है। आपके ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल कानपुर में है। आपके ससुराल में कौन कौन है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत लंबा मेरा ससुराल है, तो यहाँ पर एक नाम लेने बैठूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और फिलहाल तो आप मेरे ब्लॉग्स में देख ही रहे हैं, और मेरी 2 सिस्टर इन लॉ हैं, तो बस। और बाद में उन्होंने ये भी लिखा है, मन करे तो बताना। ऐसी कोई बात नहीं है डियर, मैंने तो आप सभी से पूछा ही था ना कि आपको क्या क्वेश्चंस हैं, तो मेरे को बताइएगा। और उन्होंने एक बहुत प्यारा सा मैसेज किया है, आप बस यार खुश रहो, या आपके बेबी हेल्दी रहे। आपका बेबी के क्या नाम है? आपका पूरा नाम क्या है? आपकी एजुकेशन क्या है? और आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? तो मैंने सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया है पहले ही, तो आप पीछे जाके देख लीजिएगा। इरिन बरबरिया ने पूछा है, सॉरी मैंने अगर गलत बोला हो तो। दी, मेरा क्वेश्चन है, आपकी लाइफ की सबसे सैड एंड हैप्पी मोमेंट क्या है? हैप्पी मोमेंट जब वो था जब विहान हुआ, जब तक्ष हुआ, या मेरी जब इनसे शादी हुई। ये मेरे हैप्पी मोमेंट्स थे। और मेरे सैड मोमेंट्स तो वही थे जब मैंने अपने माँ को खोया, पापा को खोया, और अभी रिसेंटली मैंने अपने भाई को खोया।
इससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता। सॉरी, ये मेरी लाइफ के सबसे सैड और जिनको मैं मतलब चाह कर भी नहीं चेंज कर सकती, ये मेरी लाइफ के सबसे सैड मोमेंट्स हैं। सॉरी गाइस, मैं रोने लग गई। आप और YouTube का रिलेशन कैसे है? मेरा जब मैंने YouTube का चैनल बनाया था, ऑनेस्टली मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं 4000 उसका वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लूँगी। लेकिन तब मैंने मजे मजे में ऐसे ही बना लिया था। ऑनेस्टली उस टाइम मेरा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब मेरे 2000 वॉच टाइम कंप्लीट हुआ और 400-500 सब्सक्राइबर हुए थे, उस टाइम में मुझे लगा था कि नहीं यार, मुझे इससे अर्निंग करनी है, मुझे मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है और हस्बैंड को हेल्प करना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। हमारा अपना कोई घर नहीं है, छत नहीं है हम लोग के ऊपर। तो मेरा एक बहुत बड़ा और मतलब सबसे छोटा कह लो, बड़ा कह लो या जो भी कह लो, मेरा सबसे वो दिन मेरी ज़िंदगी का वो वाला दिन होगा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है उसमें मैं खुश हूँ। जिस दिन मेरे सर के ऊपर मेरी अपनी छत होगी, हमारी छत होगी। सो पता नहीं वो सपना कभी पूरा होगा भी या नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना बस वही है कि मतलब अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना और सर पे छत देखना। बस मेरा वो विश पूरी हो जाएगी, वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी विश होगी कि मेरे सर के ऊपर मेरी अपनी छत है, हमको उसका रेंट नहीं देना है बस। तो मेरा रिश्ता कुछ ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर YouTube मैं ग्रो कर जाऊँ तो मेरा पूरा हो सकता है, क्योंकि एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी 2 पहियों से ही चलानी पड़ती है। आजकल इतनी महंगाई, इतना कुछ है कि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वही मैं अपने हस्बैंड को बस सपोर्ट करना चाहती हूँ कि मैं अपना थोड़ा वो हम लोगों का जो भी, जैसे मैं कुछ भी मांगती हूँ ना, तो वो तुरंत मतलब पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो पूरा करते हैं। लेकिन एक वो रहता है ना कि हमको हमारे सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए तो मुझे कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा। ऐसे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी देखते आ रहे हो ब्लॉग्स में, लेकिन बस वही है। और अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से थोड़ा सा हमारे उसमें प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जो शायद मैं कभी यूट्यूब पे शेयर ना कर पाऊँ। लेकिन बस यही कह सकती हूँ, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि यूट्यूब पे मैं ग्रो करूँ और मेरी अर्निंग हो। देखते हैं क्या लिखा है। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन के नहीं, पिंकी कुमारी जी ने पूछा है, आपकी शादी को कितने साल हो गए थी और आपके बेटा कितने साल का है? मेरी शादी को 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे जनवरी में। 6 साल कंप्लीट हो गए। विहान अभी 5 साल का है और अभी दिसंबर में वो 6 साल का हो जाएगा। मैंने और तक्ष का तो आपको पता ही है, तक्ष अभी 4 मंथ का है और इस महीने वो 5th मंथ का हो जाएगा। मोमिता सिंह जी ने पूछा है, शेयर योर लव स्टोरी एंड स्ट्रगल टिल डेट। स्ट्रगल मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा कठिन रहा है। स्ट्रगल स्टोरी कभी शेयर कर पाई तो करूँगी, जैसा आप लोग बोलेंगे। बहुत स्ट्रगल रहा है, जब से शादी हुई है तब से हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ था और आज भी वो स्ट्रगल ख़त्म नहीं है। 5 साल 6 साल पहले हम जहाँ थे आज भी हम वहीं हैं, तो स्ट्रगल अभी चल रहा है। आई होप मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, और कोई क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज़ मेरे साथ पूछिएगा, तो मैं आगे आप सभी के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। और एक और चीज़ मुझे आप सभी को बोलनी है, कई लोगों ने ये पूछा है आपका कोविड टेस्ट हुआ है? तो नहीं, मेरा कोविड टेस्ट नहीं हुआ था जब मैं डिलीवरी के लिए गई थी। और मैं ऑलमोस्ट जो मेरी, हाँ बेटा,
मैं ऑलमोस्ट जब जून में गई हूँ डिलीवरी के लिए, तो पूरा जून मेरा हॉस्पिटल जाते जाते निकला है। और हमारे एरिया में इतना ज़्यादा मतलब कोविड नहीं है, इस चक्कर में भी मेरा कोविड टेस्ट नहीं हुआ। हालांकि जयपुर में मेरी कज़न रहती है, उसका कोविड टेस्ट हुआ था एडमिट होने से पहले। तो बस यहाँ मेरे एरिया में नहीं है, जयपुर में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे थे, तो इसीलिए वहाँ पर उसका कोविड टेस्ट हुआ था। सो आई होप आप सभी को आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। आपको ये Q&A वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा, तो मैं आगे कभी आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। मेरी लाइफ से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और ये है मेरा तक्षी, मेरा पक्षी। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी? आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग को पसंद किया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। मैं बहुत प्यारी प्यारी बातें करता हूँ, है ना? कैमरा देखकर ये इतना खुश हो जाता है, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो बाय बाय कर, तो बाय। हाथ खाने को नहीं बोला था, बाय करने को बोला था, बाय।